नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को एक ऐसे मौसम की तरफ धकेल रही है जहां राहत की हर बूंद कुछ ही घंटों की मेहमान साबित हो सकती है। अभी हाल ही में आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की गिरफ्त में जा सकता है। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और पीलीभीत जैसे जिलों में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंधी के साथ वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए खेतों और खुले इलाकों में मौजूद लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के आसपास के इलाकों में मौसम का सबसे ज्यादा उग्र रूप देखने को मिल सकता है। यहां तेज हवाओं के झोंके अचानक 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। कई जगहों पर बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली गिरने की घटनाएं भी दर्ज हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये बारिश गर्मी को रोक पाएगी या फिर ये सिर्फ आने वाली भयानक लू से पहले का तूफानी संकेत है। अगले कुछ घंटों में मौसम जो करवट लेने वाला है वो लाखों लोगों की दिनचर्या बदल सकता है। राजधानी लखनऊ में दोपहर बाद घने बादलों की आवाजाही के बीच धूल भरी आंधी चली, जिससे कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट महसूस हुई। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होगा, वैसे ही पछुआ हवाएं पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी का तांडव शुरू कर देंगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान तेजी से बढ़ सकता है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने का खतरा बन चुका है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बरेली और देवरिया जैसे जिलों में भी गर्मी का असर बढ़ने वाला है। फिलहाल हल्के बादल और धूल भरी हवाएं लोगों को थोड़ी राहत दे सकती हैं, लेकिन मौसम साफ होते ही सूरज की सीधी किरणें जमीन को आग की तरह तपाने लगेंगी। गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसका मतलब ये है कि अब रातों में भी लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिलने वाली। अगर आप भी अपने जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम इतनी तेजी से बदलने वाला है कि एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए साफ कहा है कि लखनऊ और कानपुर समेत कई जिलों में तेज तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। कुछ क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं पीली चेतावनी वाले जिलों में बिजली गिरने और तेज आंधी का खतरा बना रहेगा। बीते दिनों तेज तूफान और आंधी की वजह से कई जिलों में पेड़ उखड़ गए, बिजली व्यवस्था ठप हो गई और जान माल का नुकसान भी हुआ। इसी वजह से प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहा है। भदोही, फतेहपुर, बदायूं,
चंदौली और सोनभद्र जैसे जिलों में तेज आंधी और खराब मौसम ने भारी तबाही मचाई थी। अब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम का ये उतार चढ़ाव अभी कुछ और दिन जारी रह सकता है। हालांकि इसके बाद जो स्थिति बनेगी वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि जैसे ही बादलों की आवाजाही खत्म होगी वैसे ही भीषण गर्मी का असली दौर शुरू हो जाएगा। नौतापा को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार नौतापा के दौरान तपिश अपने चरम पर रह सकती है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा तब लगातार कई दिनों तक तेज गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। बुंदेलखंड और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के जिलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर रहने की संभावना जताई जा रही है। यहां दोपहर में सड़कें सूनी हो सकती हैं और गर्म हवाएं सीधे शरीर पर असर डाल सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी और उमस की वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और वायरल इन्फेक्शन के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। लखनऊ और कानपुर समेत कई शहरों में मौसम ने पिछले कुछ दिनों में जो अचानक बदलाव दिखाया उसने लोगों को हैरान कर दिया। कभी धूल भरी आंधी चली, कभी बूंदाबांदी हुई और फिर कुछ ही घंटों में तेज धूप निकल आई। यही तेजी से बदलता मौसम अब स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। अस्पतालों में बदन दर्द, कमजोरी, वायरल बुखार और पेट संबंधी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक के उतार चढ़ाव की वजह से शरीर खुद को संतुलित नहीं कर पा रहा। गाजियाबाद और एनसीआर के इलाकों में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। मोदीनगर और निवाड़ी जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बारिश के बाद कुछ समय के लिए मौसम ठंडा हुआ, लेकिन अब आसमान साफ होते ही गर्मी तेजी से बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 17 मई के बाद गर्मी और तेज महसूस होने लगेगी। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिन उत्तर प्रदेश के मौसम में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। और अगर आप अपने जिले का सबसे तेज मौसम अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पक्के मकानों में ही रहें। बिजली चमकने के समय पेड़ों के नीचे खड़ा होना बेहद खतरनाक हो सकता है। तेज आंधी की वजह से कच्चे मकानों और टीन शेड वाले घरों को नुकसान पहुंच सकता है। कई जिलों में प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। खेतों में काम करने वाले किसानों को सुबह और शाम के समय ही काम करने की सलाह दी गई है। दोपहर की तेज गर्मी शरीर को तेजी से कमजोर कर सकती है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को लेकर डॉक्टरों ने अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और तेज धूप से बचना बेहद जरूरी होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार गर्मी का असर लंबे समय तक बना रह सकता है। बारिश और आंधी की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने के बाद प्रदेश में सूखी और गर्म हवाओं का दबदबा बढ़ जाएगा। इससे तापमान लगातार ऊपर चढ़ेगा। कई जिलों में धरती की नमी तेजी से खत्म होगी और खेत सूखने लगेंगे। यही वजह है कि कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को सिंचाई और फसलों की सुरक्षा को लेकर पहले से तैयारी करने की सलाह दे रहे हैं। और अब सबसे बड़ी चेतावनी, मौसम विभाग के ताजा संकेत बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसी गर्म हवाएं चल सकती हैं जो लोगों को दोपहर में घरों में कैद होने पर मजबूर कर देंगी। कल्पना कीजिए, जब सड़कें सुनसान होंगी, हवा आग की तरह चेहरे को झुलसाएगी और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा, तब हालात कितने गंभीर हो सकते हैं।